जायतु श्रोतादाय प्राणसमुखादिग्निरजायतु। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करिणी ये दुख हरिणी ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री भागवत की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवन विधोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हर नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो। लीलाभुजस्य मलको मलागं सीता समारो, इतिवाम भागं बाणो महासा यकचार्चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं।
बोले भागवत भगवान की जय, बोले व्यास भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की, बालाजी सरकार की, बागेश्वर धाम की जय। जय श्री राधे। आइए सुने पूज्य महाराज जी को बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। वास्तुमण्डलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। क्षेत्रदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। श्री भगवती गंगा देव्यै नमः। श्री खेरेश्वराय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं। रसाचार्यं रसोत्सुतं। श्रीरामहर्षण देवाक्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। शशाङ्कशेखरज्वलस्मितांशुमालिकालिसद विनोदमोद सिन्धुम जनोत्सुका पराजिता। मदालभाङ्गमाङ्गे नाविलास देशिका। महेश मोहिनी महेश्वरी जयेद मंगलम। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहं। धनुज बन कृशानुं
ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आनंद उसी ध्वनि में है जब अंतर के पट खोलो, एक बार सब मिल कर के सच्चिदानंद की जय बोलो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। श्री चतुर्भुजी मैया की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगत के नियंता जगदाधार जगदीश की वांगमयी प्रतिमूर्ति, और यह भी कह सकते हैं भगवान का दूसरा रूप श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा में हम सभी स्नान करने हेतु समरेक रूप से समुपस्थित हुए हैं। इस जीव के जब एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतरों का पुण्य का पुंज एकत्रित होता है, तब ये श्रीमद् भागवत की कथा कहने और सुनने को हम सभी को प्राप्त होती है। निश्चित रूप से हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो कि आज अनायास माँ ने ऐसी कृपा की, और उन्हीं के अकारण करुणा के कारण ऐसा सुंदर जीवन में संयोग मिला कि प्रभु के गुणानुवाद उनकी चर्चा सुनने को हम सभी को मिल रही है। कहीं भी कथा सुननी हो रही हो तो सुनने हेतु अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का आगमन अवश्य होता है। तो सर्वप्रथम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, ग्राम के सभी देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, ग्राम के पूर्व छोर में निवास कर रहे हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल सरकार, ब्रह्मदेव बाबा और जितनी भी शक्तियां हैं दृश्य और अदृश्य रूप से सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, हमारे साथ मंच पर बड़ा ही सुंदर व्यवस्था व्यवस्थित कर रहे हमारे संगीत बंधु एवं लाइव आदि की व्यवस्था कर रहे हमारे भैया और परम आदरणीय आचार्य हमारे, जो कि ब्रह्म बेला में ऐसा सुंदर पूजन कराते हैं कि सुन करके ही लगता है कि हमें पूजन का पूरा फल मिल गया। बहुत मंगल कामनाएं हैं। नित्य निरंतर अपना कर्तव्य समझ करके हम सभी को आगे बढ़ते रहना है। अपने मन को ऐसा बनाएं कि हमारा मन भगवान की कथा में लगे, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। जब हम मन लगाना चाहते हैं कथा में तो लगता नहीं है, और व्यथा में अगर लगाना हो तो तुरंत लग जाता है, और जहां होगी व्यथा वहां नहीं समझ में आएगी कथा। अगर जीवन व्यथाओं से बहुत भरा हुआ है तो उसे कथा नहीं समझ में आएगी, और जिसको जीवन में कथा समझ में आ गई फिर उसके जीवन में कोई व्यथा नहीं रह जाएगी। निर्णय आपको करना है, बताना भगवान के संदेश वाहकों का कार्य है। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु 2 बार हृदय से जीव को घुमाएंगे मुख में, क्योंकि अगर इस जीव से लड़ना हो या फालतू बातें करनी हो तो ये जीव बहुत तेज तेज उछलती है, और अगर भगवान का कीर्तन करवाया जाए या नाम बुलवाया जाए तो हिलना नहीं चाहती है, ओंठ हिलना नहीं चाहते हैं। तो आज हम सब पूरा जोर लगा देंगे और अपने होठों को और जीभ को हिलाएंगे और भगवान का नाम बोलेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय
सिया राम जय जय सिया राम। जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आओ मेरे श्री राम कब आओगे मेरे श्री राम, कब आओगे मेरे श्री राम, कब आओगे मेरे श्री राम, कब आओगे ओ मेरे राम, कब आओगे मेरे श्री राम, कब आओगे मेरे श्री राम। पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। आओ मेरे श्री राम कब आओगे मेरे श्री राम, कब आओगे मेरे श्री राम, कब आओगे मेरे श्री राम, कब आओगे मेरे श्री राम। चतुर्भुजी मैया की। पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। आओ मेरे श्री राम कब आओगे मेरे हनुमान, कब आओगे मेरे श्री राम, कब आओगे मेरे हनुमान, कब आओगे मेरे श्री राम, कब
कब आओगे मेरे हनुमान, कब आओगे। ओ मेरे राम, कब आओगे मेरे श्री राम, कब आओगे मेरे श्री राम। श्री राधे 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 जपो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। कब आओगे मेरे श्री राम, कब आओगे मेरे हनुमान, कब आओगे मेरे श्री राम, कब आओगे मेरे श्री राम। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस उपहार में आंसुओं का हार मिलता है। अपने हाथों को खोलेंगे और मीठी मीठी तालियां लगाते हुए भगवान को रिझाएंगे। हरे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की श्री जी के चरणों में रहने की श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना
मस्ता नहीं गए। कोई पागल या दीवाना मस्ता नहीं कहे। ऐसी बातों को अब सुनने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। दिल की बातों दिल की बातों दिल की बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। 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 आदत सी हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कल के प्रसंग में हम सभी ने बहुत ही सुंदर मर्यादा, बहुत बड़ा शब्द है मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान का प्रकट उत्सव मनाया हमने। भगवान प्रकट हुए और प्रकट ही होते हैं। जिस दिन वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे माया दूर हो जाएगी। और जब माया नजदीक आने लगे, परेशान करने लगे, तो केवल इन्हीं का नाम का सहारा तत्काल ले लेना। तत्काल उसी जगह राहत मिलेगी, उसी समय, उसी क्षण। जन्मोत्सव हुआ, इतनी बधाइयां हुई, लुटाई गई आज अवध में कि चारों तरफ धूप अगर तगर इतना अबीर गुलाल आदि उड़ाया गया है कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। रात आने का नाम नहीं ले रही। सूर्यदेव रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। चंद्रमा दुखी है। भगवान ने कहा तुम दुखी ना हो,
हम तुम्हें अपने सिर पर धारण कर लेंगे। नामकरण संस्कार जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम सभी 16 संस्कारों में बंधे हुए हैं। हर संस्कार होता है, कभी कभी बीच के कुछ संस्कार छूट भी जाते हैं, जैसे नामकरण संस्कार। आज हम लोग नामकरण संस्कार करते हैं तो किससे करते हैं? मोबाइल पर सर्च करके नाम रखते हैं। पहले के समय में गुरु जी नाम रखते थे, आचार्य जी बुलवाए जाते थे। नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, सब संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा ही कराए जाते थे, मुहूर्त पूछ करके। आज नाम संस्कार हो रहा है। सबसे बड़े हैं भगवान श्री राम जी, और एक नाम तारने के लिए राम नाम ही बहुत बड़ा है। आइए राम कथा के कुछ अंशों को लेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु, सिंधु माने समुद्र, जो आनंद का समुद्र है वो है श्री राम का नाम। सुख की राशि है। अच्छा एक बात आप लोगों से पूछें, कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हैं? सब चाहते हैं ना? सब चाहते हैं। बता दें आज बिल्कुल सुख मिल जाएगा, पक्की बात है। अच्छा ये बताओ कितने लोग जानना चाहते हैं हम जिंदगी भर सुखी रहें? हमें ऐसी बात बता दी जाए। हाथ उठाओ निश्चिंत होकर के, हाथ उठा के बताओ। जिनको पता है वो ना हाथ उठाएं। अरे वाह, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा बना दो। बात समझ में आई? अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा जोड़ दो। जो जीवन में हो जाए प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। आपकी जिंदगी का क्लेश उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। और सत्यता भी यही है, जो होता है वो भगवान के ही विधान से होता है। हम लोगों के विधान बने के बनाए रखे रखे रह जाते हैं, और उसका विधान होता है। जो सुखी होना चाहते हैं राम की शरण में, आराम की शरण में राम राम कर अगर जीवन में चाहता है आराम, तो आराम की शरण में और राम राम कर। सो सुख धाम, जो सुख का समुद्र है और उस अखिल पूरे संसार को विश्राम देने वाला है, आनंद देने वाला है, वो है राम।
जो सबको आनंदित कर दे, उसी का नाम है राम। और राम जी से छोटे कौन है? राम से छोटा कौन था? लक्ष्मण जी ना। और नामकरण शुरू हुआ तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को छोड़ दिया गया। इनका नामकरण नहीं हो रहा है अभी। अब किसका नामकरण हो रहा है? भरत जी का। भरत जी का नाम संस्कार हो रहा है। जिनके घरों में अन्न की कमी हो, धन धान्य का अभाव हो, खाने के लिए ना हो, धन का अभाव रहता हो, उनको यह चौपाई नोट करके अपने पास रख लेनी चाहिए। नित्य प्रति सुबह स्नान करने के बाद इसी चौपाई का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जो संपूर्ण विश्व का भरण और पोषण करते हैं वो है भरत जी। धन का अभाव रहता हो, इसी चौपाई का गायन किया करें। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। दूसरे भैया का नामकरण हो गया। अभी भी गुरुजी ने लक्ष्मण जी के नामकरण के विचार में ध्यान नहीं किया। अब नामकरण किसका होने जा रहा है? सबसे छोटे हैं शत्रुघ्न जी महाराज, जिनको जीवन में शत्रु बहुत परेशान करते हो, पड़ोसी बोलने ना देता हो, जिनको शत्रु घेर घेर के पीछे पड़ते हो। देखो एक बात बताएं, जो संत प्रवृत्ति का होता है वो ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखना चाहता है, और दुष्टों की आदत होती है जितने संत प्रवृत्ति के लोग होंगे उनको घेर घेर के पीछे पड़ते हैं। आप उनसे मतलब नहीं रखोगे फिर भी तुम्हें घेर घेर करके तुम्हारे साथ में गलत करेंगे, तुम्हें छेड़ेंगे। और ये बाहरी शत्रु तो कोई बात नहीं, दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी कुछ शत्रु छिपे हैं। काम सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, ईर्ष्या सबसे बड़ी शत्रु है हमारी, हमी को अंदर अंदर खाती रहती है, खत्म करती रहती है। बताओ, आप जिससे ईर्ष्या करते हो उसके जीवन पर कोई असर पड़ेगा? तुम्हारे ईर्ष्या करने से केवल तुम्हारा हृदय जलता रहेगा, दिन रात कुंठित रहो, चिंतित रहो, डिप्रेशन में आ जाओगे, सिर ठोकने लगोगे, दीवार में पटकने लगोगे, मोबाइल फोड़ोगे हाथ से। तो इसलिए ये शत्रु जो दिखाई नहीं देते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, इनसे पहले बचो। काम, क्रोध, क्रोध से आज तक बताओ किसी का काम बना है? केवल बिगड़ता है कार्य क्रोध करने से। क्रोध की स्थिति में क्रोध को पालना सीखो जीवन में, और जिसने जिसने क्रोध को पाल लिया है, ध्यान रखना, उसी के अंदर आत्मबल रहता है, उसी के अंदर भगवान आ जाते हैं। अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करो, छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होना है। मद, कल बताया था ना, जैसे जैसे युग बदल रहे वैसे वैसे राक्षस भी बदलते जा रहे हैं। सतयुग में 4 अक्षर के राक्षसों के नाम होते थे, त्रेता में 3 अक्षर बचे, रावण बचा केवल,
द्वापर आया, कंसय बचा, 2 अक्षर रहे। और कलयुग में केवल एक ही सबका शत्रु है, वो है मैं, अहंकार। मैं हूं, बस इसमें से मैं हूं में से केवल मैं हट जाए, केवल हूं बचे, समझ लो सब। मैं खत्म हो जाए और हूं अपनी उपलब्धता जीवन में आ जाए कि मैं हूं, अपने आप को पहचानना। देखिए कथा बहुत होती हैं और सबको पता है, लेकिन कथा का सार क्या है, जीवन का सार क्या है, हम क्यों आए थे? केवल एक उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार। अपने आप को पहचानिए कि हम कौन हैं। बहुत परेशान करते हो शत्रु, उन्हें इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रु अनवेद प्रकाशा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम शत्रुओं से बचने के लिए इस चौपाई का पाठ करें। घर से बाहर निकलते समय 11 बार इसका पाठ करके निकलें। आपको शत्रु नहीं परेशान करेंगे, वो चाहे हृदय के अंदर के शत्रु हो या हृदय के बाहर के शत्रु हो, दोनों शत्रुओं को ये समाप्त करने में सक्षम है शत्रुघ्न जी का नाम। अब नामकरण हो रहा है किसका? लखनलाल का। सबसे बाद में नीचे लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, जो राम जी के बहुत प्रिय रहेंगे, सकल जगत के आधार होंगे। और आधार कहाँ रहता है? घर के। आप लोग घर बनाए होंगे, आधार नीचे होता है, उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। शेष जी के ऊपर पूरी पृथ्वी है और लक्ष्मण जी हैं शेषावतारी। ये पृथ्वी शेषनाग के ऊपर है। मानो यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहां पर बताना चाहते हैं नामकरण के माध्यम से कि लक्ष्मण जी सारी सृष्टि के आधार हैं और आधार होता है नीचे। आज नामकरण में क्रम में नीचे रखा है लक्ष्मण जी को।
भाई भाई में बहुत प्रेम है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहते हैं जीवन में मिल जाते हैं जगत में मित्र अरु बंधु हजार, पर भाई सा भाई नहीं मिलता बारंबार। बेटा बेटी भगनी है सब स्वार्थ के मीत, पर भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीति। कितनी भी लड़ाई हो जाए तुम्हारी और भाई की, और आप लोगों का बोलना भी बंद हो गया हो, लेकिन अगर बाहरी गांव का कोई व्यक्ति या कोई बाहरी व्यक्ति दूर दूर से भी तुम्हारे भाई को अगर किसी ने सताने का प्रयास किया, तो आप ये समझ लेना जो तुम्हारा भाई है, जिसको तुम अपना दुश्मन मानते हो, वही जा करके और समझा करके चला आएगा अपरोक्ष रूप में। भाई कितना भी बैरी हो, उससे भेद छिपाना ना चाहिए। सियावर रामचंद्र की। तो कभी भी किसी भी स्थिति में भाई से कोई बात भी हो जाए तो बोलचाल ना बंद करो। जिससे भी लड़ाई हो उससे बोलना मत बंद करो। लड़ो खूब सुबह शाम तक, लेकिन बोलना मत बंद करो, क्योंकि जब डाटा इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होता है तो बीच में जो शत्रु हैं वो उसका फायदा उठाने लगते हैं। थोड़ी सी तुम्हारी भाई भाई की लड़ाई हो जाए, देखो तुरंत सिखाने के लिए पहुंच जाएंगे। और कलयुग में एक बात ध्यान रखना, सूक्ति कहती है कि संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में शक्ति कहाँ है? यूनिटी में, एकता में। आप एक होकर के रहें, घर के अंदर रहें एक, घर से बाहर निकले पड़ोस में सबको अपना मानो। रात में अचानक पेट में दर्द होगा, कष्ट होगा, तो बहुत दूर से कोई नहीं आएगा, जरूरत पड़ जाएगी तो तुम्हारा वही पड़ोसी ही आकर के खड़ा हो जाएगा जिससे तुम रोज लड़ाई की प्लानिंग कर रहे हो। कोई समस्या तकलीफ आएगी, तुम्हारे आसपास का ही पड़ोसी कोई आकर के तुम्हारी व्यवस्था को संभालेगा आकर के। और अपना पड़ोस जब एक हो जाए, इसके बाद ग्राम का पूरे संगठन रखो। संपूर्ण ग्राम में जितने भी हैं सब एक हो करके रहें। भगवान ने जब हमें इस सृष्टि में, इस संसार में भेजा था तो अलग अलग नहीं भेजा था बना करके, लेकिन हम लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार बांट लिया। जिनको हमारे बाबा परबाबा पितर पूजते चले आए, शंकर जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, हनुमान जी को, आज उनको छोड़ करके पता नहीं किसकी किसकी पूजा हम लोग करते रहे हैं। और जब हम अपने नित्य स्थान से भटक जाएंगे तो समस्या हो जाएगी जीवन में। एक बार जननी अनवाए और करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। राम सिया राम सिया
भरवाना, पूजा है तो कीन स्नाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कथा में हमें कुछ सीखना है। यहाँ भी कथा में मैया स्नान कर रही है। किसके लिए? किसके लिए स्नान करते हैं हम लोग? हमारे शरीर की गंदगी खत्म हो जाए और फ्रेशनेस आ जाए, इसके लिए स्नान करते हैं। लेकिन मैया किस भाव से स्नान कर रही है? देखो, भाव का ही असर है जीवन में। हेलो, हाँ, हमारे जगदीश सिंह भदौरिया और उर्फ दद्दा नाती दामाद भी है हमारे, और वरिष्ठ सहयोगी हमारे हेलो अभन सिंह और अंगदपुर, इनके द्वारा हमारे परम पूज परम श्रद्धे व्यास जी महाराज का पगड़ी बना के स्वागत किया जाएगा। कृपया पहुंचे। आचार्य जी से मेरा निवेदन है, मदद करें इनकी। हेलो, इसी श्रृंखला में मैं अपने परम राजकुमार सिंह जी गौर उर्फ अप्पा आ जाएं मंच पर और माल्यार्पण करके हमारे परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज का स्वागत करें।